शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। तो मुहर्रम स्पेशल में आज हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में गाढ़ी क्रीमी खीर बनाना एकदम पॉसिबल है, अगर आपको पता हो कि कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में। सबसे अच्छी बात, ना ही आपको चावल को भिगोना पड़ेगा, ना ही पीसना पड़ेगा और ना ही बॉईल करना पड़ेगा। रेसिपी बहुत ही जबरदस्त और मजेदार होने वाली है। तो चलिए आइए इस मजेदार और टेस्टी रबड़ी खीर को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गाढ़ी और क्रीमी खीर को बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बर्तन। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1.5 लीटर दूध। और यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने दूध लिया है ये ऑलरेडी बॉयल है, अगर आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, वैसे भी हमें बॉयल तो करना ही है दूध। फ्लेम को यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है और दूध को अब हम पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। और माशाल्लाह ये खीर बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध में बहुत ही अच्छी तरह से आ चुका है बॉयल इस तरह से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर देना है। और इस तरफ हमने ले लिया है जी 1 अदद बाउल और ये हमने ले लिया है जी 4 टेबलस्पून चावल का आटा। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली चावल लें, ग्राइंडर में डालकर उन्हें पीस लें और इस तरह से चावल जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। मीन्स के चावल का आटा तैयार है। ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वलेना फ्लेवर में हो। और अब इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और यहाँ पर आपने फुल फैट मिल्क पाउडर का ही ऐड करना है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप दूध। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो गुठलियाँ वगैरह ये दूध में बिल्कुल भी ना रहें। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी का भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसे करेंगे साइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरफ दूध में भी बहुत ही अच्छे से 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसे आपने ऐड करना है इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्स करें इस तरह से। और अब इसी तरह से हम खीर को पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट तक और फ्लेम को जो है वो आपने हल्का कर देना है। माशाल्लाह ये खीर बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और मज़ेदार सी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन माने सभी बहुत शौक से खाएंगे। तो इसे 10 मिनट हो चुके थे तो इसमें ऐड कर दिया हमने 1 कप शुगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मीठे के लिहाज से। तो अब इसी तरह से मज़ीद हम खीर को पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट और, क्योंकि ये अच्छी तरह से जब तक कि गाढ़ी नहीं होगी तब तक हम खीर को पकाएंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी कितनी ज़बरदस्त सी गाढ़ी होने शुरू हो चुकी है इस तरह से। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल जो हमने ऐड किए थे, मतलब कि चावल का पाउडर, वो भी आस्ता से चावल जो है वो फूलने शुरू हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर गाढ़ी होने लग गई है। इसके साथ ही हमने लिया है जी इलायची एसेंस। इसके 3 ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 अदद इलायची भी ऐड कर सकते हैं, उनका मुँह खोल के, जिसका जो उनका टेस्ट है इलायची इसका वो अच्छी तरह से खीर में चला जाए। इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि 10 मिनट तक इसे पकाएंगे इसी तरह से। और मिक्स आपने करते रहना है ताकि जो हमने चावल ऐड किए हैं वो पतीले के तय के साथ ना लगें। इस तरह से मिक्स करते जाएं और इसे पका लें 10 मिनट तक। तो फाइनली 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं खीर कितनी ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी हो चुकी है और माशाल्लाह क्रीमी टेक्सचर में। इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, जिन्हें हमने बिल्कुल बारीक सा कट किया है, और पिस्ते ऐड कर देंगे, इन्हें भी बारीक सा कट करना है। मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मुंह में अभी ही पानी आ रहा है इस खीर को खाने के लिए। फाइनली इसे डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर को सर्व करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है जी मिट्टी का एक बाउल। इसमें खीर बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है, इसीलिए हम इसमें से सर्व करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी बनी है और खाने में भी माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने बच्चे से लेके बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। और कोई भी छोटी मोटी दावत होगी आपसे यही कहेंगे कि मामा वो वाली खीर बनाएं, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। आपने एक दफ़ा इस खीर को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी गारंटी है कि आपकी पूरी ही फैमिली बेहद शौक़ से और बेहद पसंद करेगी इस खीर को। तो माशाल्लाह इसको गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं जी बादाम। एक बादाम के हमने 2 पीसेस किए हैं इस तरह से सेंटर से कट करके, बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। इस तरह से बादाम से हम छोटा सा फूल बना लेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा लगेगा इस खीर के ऊपर इस तरह से।
अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इधर भी हम रख देंगे एक एक पीस बादाम का, और एक बादाम के हमने 2 पीसेस करके ही ऐड करने हैं। और इसके साथ ही हमने लिया है जी ग्रीन नारियल इस तरह से, इसे भी ऐड कर देंगे कॉर्नर्स में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। लुकिंग बहुत बढ़ जाती है खीर की, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब इस तरह से माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी खीर हमारी रेडी है। पता ही नहीं चल रहा कि आपने इसे घर में तैयार किया है कि बाहर से लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में बताइए कि आपको मेरी इजी क्रीमी खीर की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।